अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, BBA 4। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो जो लेक्चर नंबर 10 का बेसिक टॉपिक है वो है हमारा परसेप्शन के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है। अच्छा बेटा, परसेप्शन क्या है, परसीव करना क्या है, इसका मतलब क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, या एक पर्सन के बिहेवियर को ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, आज हम वो सारा यानी कि ओवरऑल इस टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है। तो बेटा परसेप्शन का वर्ड निकला है अदराक से। ठीक है। उर्दू में इसको बोलते हैं अदराक। ठीक है। और अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में मैं इसको कहूँ तो इसको कहते हैं समझ बूझ। ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज़ कि आप अपनी नॉर्मल कज़न्स की गैदरिंग में या फ्रेंड्स की गैदरिंग में अक्सर जब बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस होते हैं या एक दूसरे को कोई पॉइंट समझाए जाते हैं, चाहे मजाक में चाहे सीरियस होके, तो यानी कि जब ये सेंटेंस बोला जाता है कि यार इसकी खोपड़ी ही इतनी है, यानी कि इसका दिमाग ही इतना है, तो इस सेंस को अगर मैं आपकी इस टॉपिक की टर्म में लूँ तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी परसेप्शन ही इतनी है। ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब हम किसी को ये कहते हैं कि इसकी सेंस ही इतनी है, इसका दिमाग ही इतना है, तो हम कहीं ना कहीं उसके बारे में एक नेगेटिव मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। हमें ये बात पता होती है कि ये बंदा उस तरह से चीज़ को नहीं समझ सकता जिस तरह से बाकी लोग समझ सकते हैं, इस वजह से हम उसको कह देते हैं कि इसका दिमाग ही इतना है। ठीक है। और इसको एक प्रॉपर एक डिसेंट वे में अगर कहें तो हम ये कहेंगे कि इसकी परसेप्शन ही इतनी है। ठीक है। तो बेटा परसेप्शन का मतलब होता है समझ बूझ, किसी इंसान की मेंटल कैपेसिटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, एक्सपीरियंस लेने की, लोगों को अंडरस्टैंड करने की, इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की, या कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की, यानी कि हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, परसीव करने की कैपेसिटी जो है वो हर पर्सन की डिफरेंट होती है। जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनकी बहुत अच्छी होती है, जो इंटेलिजेंट नहीं होते उनकी थोड़ी लोअर लेवल की होती है, जिनकी कॉमन सेंस अच्छी होती है उनकी परसेप्शन बहुत अच्छी होती है। तो बेटे ये हर पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी करती है। ठीक है। तो अब वैसे बेसिकली हमारा ये जो आज का टॉपिक है, जिन स्टूडेंट्स ने FSC इन बायोलॉजी यानी कि प्री मेडिकल FSC किया हुआ है उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ आएगी, लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया हुआ इट्स ओके। इंशाल्लाह मैं कवर ही इस तरह से करूँगी टॉपिक को कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बेटा, बेसिकली लेट्स लीव द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। ठीक है। हम अभी परसेप्शन की बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ बात करते हैं अपनी सराउंडिंग की, अपनी जो इर्द गिर्द की वर्ल्ड है उसकी बात करते हैं। तो बेटा बेसिकली हमारी ये जो वर्ल्ड है इसमें जिन चीज़ों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है या जिन चीज़ों पे हम डिपेंड करते हैं या इंडिपेंडेंट हैं, दोनों लिहाज से ही हमारा जो वास्ता पड़ता है वो हमारा पड़ता है लोगों के साथ। ठीक है। अब ये लोग आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कज़न्स भी हो सकते हैं, अजनबी भी हो सकते हैं, शॉपकीपर्स, डेली बेसिस पे जिनसे मिलते हैं लोग हैं। ठीक है। एक्सपीरियंसेस हर इंसान, इवन बच्चा भी, एक छोटा सा बच्चा भी हर दिन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, कुछ ना कुछ वो लर्न कर रहा होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारी लाइफ की एक्सपीरियंसेस इंक्रीज़ करते जाती हैं, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा थिंकिंग लेवल चेंज होता है। ठीक है। यानी कि पहले अगर हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमारा सोचने का नज़रिया उस चीज़ के बारे में कुछ और होता है, लेकिन आफ्टर दैट जब हमें कुछ उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा या बहुत या कम्प्लीटली, तो हमारा उस चीज़ को देखने का और सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो हमारा एक्सपीरियंसेस के साथ ताल्लुक़ है। फिर हमारा थॉट्स, हम ना सिर्फ अपने थॉट्स से दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं बल्कि दूसरे लोगों की थॉट्स भी जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ऑब्जेक्टिव्स, हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के पीछे भाग रहा है। ठीक है। इवन दो कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को भेजा भी किसी ऑब्जेक्टिव के एवज़ है। ठीक है। वी आर वेरी लकी इफ़ वी कम टू नो
अबाउट दूस ऑब्जेक्टिव्स, बट इफ़ यू आर नॉट देन चल गाड़ी चल रही है, ठीक है, फिर यही हाल होता है। तो ये तो एक इस्लामिक ऑब्जेक्टिव है ना, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक रियलिटी है कि वाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड। बट लिविंग इन दिस वर्ल्ड, हर इंसान किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के पीछे भाग रहा है। आप स्टूडेंट्स देखें, आपका अपना कोई लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, कुछ गोल है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं। हम टीचर्स का अपने गोल्स हैं, हर टीचर के अलग अलग हैं, हम उसके पीछे काम कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। इसी तरह से हर इंसान, चाहे वो छोटे तबके का है, वो बड़े तबके का है, वो किसी भी लेवल से, किसी भी स्टेटस से जो है वो बिलोंग करता है, लेकिन हर इंसान किसी न किसी मकसद के पीछे भाग रहा होता है। इवन दो कि आप एक छोटे से बच्चे को भी देखें तो उसकी भी जो मूव्स होती हैं, उसका वॉकिंग, वो कहाँ चल रहा है, क्यों जा रहा है, किस चीज़ को पकड़ा है, उस चीज़ के पीछे भी उसके छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमारा डेली बेसिस पे हमारा वास्ता पड़ता है, ठीक है, इनके साथ हमारा लिंक है। और बेटा ट्रेंड्स डेफिनेटली हमारे एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, सोशल, हर तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वो 4 से 5 बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये वो 4 से 5 बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ, मतलब बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है कि हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। द वे वी थिंक, हमारे सोचने के तरीक़ाकार को इन्फ्लुएंस करना। द वे वी परसीव, हमारे चीज़ों को समझने के तरीक़ाकार को जो है वो परसीव करना। अब जब हम छोटे थे तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि लाइफ में कभी आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आपने कहीं प्रीवियस क्लासेस में, कहीं बचपन में या 9th-10th में या अपनी इंटर लेवल पे आपने कोई कॉन्सेप्ट सुना हुआ होता है, लेकिन वो उस वक्त आपको क्लियर नहीं हुआ होता। लेकिन आज आप यूनिवर्सिटी में बैठ के जब वो कॉन्सेप्ट दोबारा आपके टीचर रिपीट करते हैं और आपकी सेंस फ़ौरन से क्लिक करती है कि अच्छा यार ये मैंने वहाँ पे सुना था, ये अब मुझे क्लियर हुआ है, ठीक है। इवन दो कि मेरे साथ भी जब मैं FSC प्री मेडिकल कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे बायो के टॉपिक्स थे जो मैंने 2 साल पढ़े, लेकिन वो मुझे क्लियर नहीं हुए। याद तो हो गए, कॉन्सेप्ट भी शायद कहने को थे उन टॉपिक्स के मेरे पास, लेकिन उस तरह से नहीं थे जिस तरह से जब मैंने इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की MCAT का टेस्ट देने के लिए। तो जो कॉन्सेप्ट और जिस तरह से तब मेरे सोचने का एक तरीका कॉन्सेप्ट के लिहाज से चेंज हुआ, वो शायद तब नहीं था जब मैं उन चीज़ों को पढ़ रही थी। तो इसी तरह से हर इंसान की नॉर्मल लाइफ में भी इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। तो बेटा ये हमारी वे ऑफ परसेप्शन को भी जो है ये बहुत ज़्यादा चेंज करती हैं ये सारी चीज़ें। अब बेसिकली अब मैं आती हूँ कि परसेप्शन पे। परसेप्शन क्या है बेटा? मैंने आपके जितने भी आर्टिकल स्टडी किए हैं, मैंने आपकी जितनी भी बुक्स स्टडी की हैं, हर ऑथर ने परसेप्शन को इसी तरह से एक्सप्लेन किया है। अल्टीमेटली यानी कि वर्ड्स चेंज हैं, लेकिन सब ने इसी तरह से एक्सप्लेन किया कि परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस। और प्रोसेस का आपको पता है कि प्रोसेस क्या होता है? एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द परसेप्शन कि परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी अटैच मीनिंग्स टू वर्ल्ड अराउंड अस। टू वर्ल्ड अराउंड अस का मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा है, चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो कुकिंग से हैं, वो खाने पीने से हैं, वो हमारी स्टडी से हैं, या हमारी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, आप सबको जो है ना, आप ये कह लें कि यार मैं यहाँ सेंटर में खड़ा हूँ, ठीक है, और ये जो पूरे का पूरा सर्कल है ना, ये इन सब चीज़ों के बारे में, आप चीज़ों को किस तरह से, आप अपनी लाइफ को किस तरह से अटैच करते हैं इन सब चीज़ों के साथ, ये आता है आपका परसेप्शन, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपकी क्लास में कोई 3 से 4 लोग जो हैं वो एक ही पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, ठीक है। पॉइंट सबका एक है, कॉन्सेप्ट सबका एक है, सबके बैकग्राउंड पे एट द बैक एंड ऑफ द माइंड एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको वो डिलीवर करना चाह रहे हैं, लेकिन सबके बात करने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। सब जो मीनिंग देंगे उस बात को, मीनिंग दे देना, एक रंग दे देना, कहते हैं किसी बात को रंग दे देना। अक्सर हमारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जब रिलेशनशिप्स के मैटर होते हैं तो अक्सर ये सुनने में आता है कि यार मैंने बात कुछ और की थी, इसने कुछ और ही रंग दे दिया, ठीक है। हमारी नॉर्मल लाइफ में, फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है, कज़न्स में भी ऐसा होता है। तो बेटा ये मीनिंग का बेसिकली मतलब होता है कि रंग दे देना, और रंग हम हमेशा अपनी अकल ज़र्फ़ के लिहाज से ही देते हैं, ठीक है। आला ज़र्फ़ हैं तो हम पॉजिटिव मीनिंग्स देंगे,
कम ज़र्फ़ हैं तो हम नेगेटिव मीनिंग्स देंगे। तो बेटा ये प्रोसेस बाय विच वी अटैच मीनिंग्स, हम चीज़ों को किस तरह एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं टू वर्ल्ड अराउंड अस, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, वो हमारी क्या कहलाती है, परसेप्शन कहलाती है। ठीक है, अब जैसे मैं एक ही टीचर हूँ और मैं आपकी क्लास में लेट सपोज़ के आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन लेट सपोज़ कि अगर आपकी क्लास के 32 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन 32 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर उन 32 स्टूडेंट्स को ये कहा जाएगा ना कि आप एग्जैक्टली यही टॉपिक आगे डिलीवर करें, तो शायद आप 32 के समझाने का मतलब आगे से डिफरेंट होगा। ठीक है, हालांकि आपने पढ़ा मेरे से, एक ही टीचर से पढ़ा, लेकिन चूंकि आप सबकी परसेप्शन अलग है, इस वजह से आपका परसेप्शन के बाद का जो मीनिंग देने का जो स्टेप होगा वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द परसेप्शन इज़, दैट हाउ यू एक्सप्लेन द थिंग्स अराउंड यू, हाउ यू टेक द थिंग्स अराउंड यू, हाउ यू गिव मीनिंग्स टू द थिंग्स अराउंड यू, दिस इज़ ऑल कॉल्ड द परसेप्शन। राइट बेटा, अब परसेप्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, ये थिंग टू थिंग भी वेरी करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ इसके जो हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ परसेप्शन की, कि परसेप्शन इज़ यूनिक टू एवरी पर्सन। डेफिनेटली बेटा यूनिक वो चीज़ होती है जो बेमिसाल हो, यानी कि जिस जैसी दूसरी कोई और चीज़ ना हो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप हर बंदे का माइंड एक यूनिक माइंड है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक यूनिक मेंटल कैपेसिटीज़ के साथ जो है वो पैदा किया है। ठीक है, कोई किसी चीज़ में माहिर है, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से परसेप्शन जो होती है वो हर इंसान की यूनिक होती है। बेटा दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि टू पीपल कैन नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम परसेप्शन। वही बात जो मैंने पहले आपको की कि अगर आपकी क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं और वो एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन इन 30 स्टूडेंट्स का टॉपिक को समझने का तरीका एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। कोई किसी तरह से समझ रहा होगा, जिसकी जितनी समझ है वो उस समझ के लिहाज से जो है वो चीज़ों को समझ रहा होगा। ठीक है, तो ये द पीपल कैन नॉट हैव द एग्जैक्टली सेम परसेप्शन, लोगों की परसेप्शन भी सेम नहीं होती, और नॉट 100% रिसीविंग ऑफ थिंग्स एट ऑल टाइम। अब जैसे मैं ये चाहती हूँ कि यार मैं जो कॉन्सेप्ट अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रही हूँ उनको वो 100% समझ में आ जाए, तो ये भी चीज़ इम्पॉसिबल है। ठीक है, कभी भी कोई भी इंसान जो है, शायद मुझे खुद अभी ये टॉपिक 100% समझ में ना हो। ठीक है, हो सकता है कि इस टॉपिक को सर्च, जितना मेरे पास नॉलेज है, मेरी रिसर्च के लिहाज से जितना नॉलेज मेरे पास हो सकता है, इससे एक्स्ट्रा नॉलेज भी कोई और हो जिसका मुझे पता ना हो। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो है वो किसी भी चीज़ को 100% परसीव करता है। इस दुनिया में कोई भी कंप्लीट नहीं है बेटा, मुकम्मल कोई भी नहीं है, सिवाय मुकम्मल एक ही ज़ात है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और उनसे पहले अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, लेकिन जो इंसानी, जब हम हैसियत की बात करते हैं, जब हम ह्यूमन एंटिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे तो कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, किसी भी लिहाज से कंप्लीट नहीं है। सो हाउ वी कैन से कि किसी भी इंसान की परसेप्शन जो है वो 100% कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा बेटा आगे है कि ये वो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही परसेप्शन के बारे में। अब मैंने आगे कि हम परसीव मतलब चीज़ों को समझना, चीज़ों को सोचना, चीज़ों को किसी दूसरे की बात को किस तरह से हम समझ रहे हैं, इसको हम परसेप्शन कहते हैं। हमारा अदराक क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, हमारा व्यू क्या है किसी चीज़ के बारे में। और बेटा ये व्यू, ये परसेप्शन हम किस तरह से लेते हैं, इस परसेप्शन के लिए अल्लाह ताला ने हमें हमारी सेंसेस दी हैं। ये 5 सेंसेस हैं। ठीक है, हमारी सेंसेस क्या हैं, साइट, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टच। इन सब चीज़ों के ज़रिए से हम हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये कहना चाहिए कि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस बहुत से लोगों का, किसी इंसान के बारे में एक्सपीरियंस है तो हम कह रहे हैं मैंने उस इंसान को देखा है, साइट है। ठीक है, उस चीज़ को समझा है मैंने किसी इंसान को, उसके बारे में परसेप्शन, स्मेल, मतलब आई थिंक ये सारी हमारे जो सेंसेस हैं ये हमारी परसेप्शन को बनाने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करती है। इवन दो कि साइंस, बायोलॉजी ये भी कहती है कि इवन आपको किसी स्मेल का अच्छा लगना या बुरा लगना भी आपके ब्रेन की कैपेसिटी पे या आपकी इनहेरिटेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटी सी। मेरा जो भाई है उसको गैस की एक स्मेल होती है ना, जो हमारे चूल्हे का गैस, जो सिलेंडर तो नहीं, लेकिन जो नॉर्मल हमारी कुकिंग जो रेंज है उसकी गैस की एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है। ठीक है,
अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे उस स्मेल से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब अगर आ भी रहा है ना तो इट्स ओके, आई कैन बियर दैट स्मेल, ठीक है। क्योंकि शायद मेरी मेंटल कैपेसिटी, मेरे माइंड की कुछ परसेप्शन इस तरह से है कि दैट थिंग डज़ नॉट अपसेट मी एट ऑल। लेकिन अगर आप मेरे भाई को देखेंगे, वो तो 1 मिनट भी जो है वो इस चीज़ की, हालाँकि बुरी स्मेल नहीं है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि उसका शायद मेंटल परसेप्शन उसकी ऐसी है कि वो उस चीज़ को बियर नहीं कर सकता। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ढोल की आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो अच्छी लगती है, वो उसको एंजॉय करते हैं। तो बेटा ये इवन दो कि ये स्मेल का भी रिसीव होना, अब चीज़ों का समझना बूझना, एक एक थॉट्स का होना, वो तो फिर बहुत आप कह लें कि डिवेल्प्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। एक स्मेल तो बस एवं सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर वो भी आपकी पूरी ब्रेन की बैकिंग फंक्शनिंग पे डिपेंड कर रहा है, तो आप ये सोचेंगे फिर जो परसेप्शन, चीज़ों को सोचना, समझना, मेमोराइजेशन करना, ये सब चीज़ें, ये फिर दिमाग के कितने डिटेल्ड टास्क्स हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, जब परसेप्शन को लिया जाता है ना कि कोई भी इंसान किसी, अब जैसे आप लोग मेरा लेक्चर समझ रहे हैं, ठीक है, तो लेक्चर को समझना ये भी हर इंसान अपनी अपने माइंड के लिहाज से समझ रहा है, ठीक है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसको उतना उस तरह से चीज़ें जो है वो समझ आ रही हैं, ठीक है। और अच्छा बेटा, जब जब ऑथर्स इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं ना कि परसेप्शन बेसिकली ये एक प्रोसेस है, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या है, कि ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है, यानी कि परसेप्शन स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्शन होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन होती है। सिलेक्शन किस चीज़ की है बेटा? सिलेक्शन है नॉलेज की सिलेक्शन, स्टिमुलाई की सिलेक्शन। अब स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई बायो की टर्म है, और स्टिमुलाई उस चीज़ को कहते हैं जो आपके अंदर किसी न किसी रिएक्शन को उभारता है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज एक बहुत मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल बायो में दी जाती है वो ये कि अगर आपने चूल्हे के ऊपर रखी हुई हंडिया का कोई गर्म ढक्कन पकड़ लिया है, या हंडिया चूल्हे के ऊपर नहीं भी रखी है, वैसे वो रखी हुई है लेकिन वो गर्म है, तो वो जो आप टच करने से जो आपको गर्माहट फील होती है ना, यानी कि उस ढक्कन को, वो गर्माहट आपके लिए स्टिमुलाई है, क्योंकि उस गर्माहट ने फ़ौरन से आपके मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिव किया, वो सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिव किया, और वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज लेके गई आपके ब्रेन तक। आपके ब्रेन ने फ़ौरन से उस चीज़ को एनालाइज़ किया कि यार ये क्या चीज़ है, और आपके ब्रेन से फ़ौरन से रिस्पॉन्स आपके हैंड को सेंड किया कि आप अपना हाथ पीछे कर लें, ठीक है। ये आप हमारे हाथ का पीछा करना, ये क्या है, क्या पीछे करना, ये उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो हमारी सिलेक्शन में, इन तीनों को डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं कि परसेप्शन का प्रोसेस है बेसिकली क्या है, या हम चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं, या हम जो हमारे समझने का, अब इस टाइम आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपका ब्रेन किन किन स्टेप्स के से, किन किन प्रोसेस से गुजर रहा है, हम वो चीज़ें जो हैं वो पढ़ने लगे। तो बेटा सबसे पहले है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई है, और ये स्टिमुलाई की सिलेक्शन हम हमारी किसी न किसी थॉट से करते हैं। जैसे समझने का काम है तो वो हमारे ब्रेन से हो रहा है, हमारी साइड से हो रहा है। सुनने का है वो हमारी स्मेल का स्टिमुलाई होगा, सुनने का है इस टाइम जो है वो आपका साउंड स्टिमुलाई भी एक्टिव है, आपका साइड स्टिमुलाई भी एक्टिव है, आपका हर चीज़ जो है वो स्टिमुलाई एक्टिव है, ठीक है। तो ये सेंसेस हम डिपेंड करते हैं। अच्छा बेटा, ये बेसिकली स्टिमुलाई क्या करते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोवाइड किया ना कि गरम ढक्कन ने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि यार आई एम हॉट, सो यू हैव टू रिमूव योर हैंड, यू हैव टू टेक अवे योर हैंड फ्रॉम मी। तो ये जो है ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे ब्रेन तक गई। इसी तरह से आपका किसी इंसान से झगड़ा हो जाता है, तो वो झगड़ा एक स्टिमुलाई है जो आपको उस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। कर्ज़ देना जैसे कि तरीका कॉल है कि अगर किसी इंसान का ज़र्फ़ देखना हो तो या तो उसे कर्ज़ दे दो या उसे कर्ज़ ले लो, ठीक है। तो कर्ज़ लेने और देने का मकसद ये कि वो आपसे किस तरह से डील करता है, आपको उस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपका उस इंसान के बारे में एक व्यू, एक ओपिनियन कायम हो जाता है। तो बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, यस ना, वो आपके एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, वो आपका नॉलेज भी हो सकता है, वो पीपल लिविंग अराउंड यू, और वो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का जो है वो तरीक़ाकार भी डिफरेंट हो सकता है। अब जैसे बेटा हमारे घरों में जो है हम
हमारे घरों हम उसी चीज़ के आदी होते हैं जो हमारे हमारे घर में रहने वाले लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम दूसरी फैमिलीज़ में जाते हैं तो हमको डिफरेंस इसीलिए महसूस होता है क्योंकि हमारे घर में होने वाली चीज़ें ज़रा डिफरेंट हैं और दूसरी साइड पर होने वाली चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो लोग हमारे इर्द गिर्द रह रहे होते हैं उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका, उनकी पसंद नापसंद, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं और इन सब चीज़ों पे हमारे जो स्टिमुलाइज हैं और जो इन्फॉर्मेशन जो हम ले रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ अ सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टिमुलाई इज़ रिएक्टिंग इज़ ऑन यू आर रिएक्टिंग, ठीक है। अच्छा बेटा, अब रिसर्च भी इसमें आ जाता है। रिसर्च भी एक नॉलेज है और उस नॉलेज भी है जो हमारी सिलेक्शन पे आ जाता है, ठीक है। बेटा आगे ऑर्गेनाइजिंग, अब जैसे मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ, सो नॉलेज इज़ द स्टिमुलाई ना विच इज़ और इस नॉलेज से आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब वो इन्फॉर्मेशन ले लेने के बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करना। अब आपका दिमाग क्या कर रहा है इस टाइम, वो सुन रहा है और सुनने के बाद उस सारी चीज़ को जो है ना वो उसका एक आप जैसे 9th-10th क्लास में आपने समरी पढ़ते हैं ना, पूरे के पूरे एक आपने चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के बाद आपने उसकी समरी पढ़ी, तो आपका ये समराइज़ करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। इसका मतलब ये कि अरेंज स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन जो आपने गैदर की, इस इन्फॉर्मेशन को आपने अरेंज करना है, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को आपने अरेंज करना है इन अ वे दैट हैव अ कंप्लीट सेंस, जिस तरह की कंप्लीट सेंस जो आपको समझ में आ जाए। अब जैसे बेटा मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मेरा जो फोकस ये है कि मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दूँ जिससे आपको पूरे का पूरा पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। इसी तरह से आपका ब्रेन भी जो है वो इस टाइम मुझे सुनने के बाद, मेरी आवाज़ सुनने के बाद जो है वो उस चीज़ को पूरा समराइज़ करता है। समराइज़ करने के बाद एक जो कंप्लीट सेंस जो इस टाइम आपको समझ आ रही है ना, जो इंडिविजुअली आपको समझ आ रही है, वो आपके ब्रेन के लिहाज से, आपके ब्रेन ने जो समरी तैयार कर ली है मुझे सुन के, मेरी साउंड के लिहाज से, वो आपको वो चीज़ जो है वो समझ आ रही है, ठीक है। और वो कंप्लीट सेंस मीन्स कि जब आपको चीज़ समझ में आ जाती है तो वो आपके लिए कंप्लीट बन जाती है। हाँ 100% वो कंप्लीट नहीं होती, लेकिन जब एक इंसान को समझ आ गई तो वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इंटरप्रेट करने का मतलब होता है उस चीज़ को मीनिंग देना। अब इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, उस चीज़ को समझने के बाद अब कायम होते हैं आपके व्यूज़। अब बारी आती है आपके ओपिनियंस की कि आप उस चीज़ के बारे में अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ किस तरह से देते हैं, वेदर वो पॉजिटिव ओपिनियंस हैं, पॉजिटिव व्यूज़ हैं, या वो नेगेटिव ओपिनियंस हैं, या वो नेगेटिव व्यूज़ हैं, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इस सारी स्टिमुलाई को लेने के बाद, स्टिमुलाई मीन्स की इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद, उसको ऑर्गेनाइज करके समझने के बाद आपके जो व्यूज़ हैं वो आपकी इंटरप्रिटेशन में आते हैं, ठीक है। सो नाउ वी डिडक्ट मीनिंग्स। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि वी डिडक्ट मीनिंग्स, हम मीनिंग्स डिडक्ट करते हैं टू थिंग्स, चीज़ों, जैसे मैं अब जो आपको समझा रही हूँ, आपकी थिंग क्या है, वो ये टॉपिक है, परसेप्शन का टॉपिक है, ठीक है। तो परसेप्शन के टॉपिक को डिडक्ट करने के बाद ओवरऑल यानी कि जब आप बुक बंद कर देंगे, ठीक है, ये मेरे पास पड़ी भी बायो की बुक की हुई है, जब आप बुक को बंद कर देंगे यानी कि आपने पूरा लेक्चर सुना, उसको समझ लिया, लेकिन जब आपने लेक्चर मोबाइल बंद कर दिया और अब जो आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है परसेप्शन के बारे में, वो आपकी इंटरप्रिटेशन होगी, वो आपकी राय बन जाती है, वो आपका ओपिनियन बन जाता है। और नेक्स्ट भी अगर आप किसी को डिलीवर करना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो आप इसी नॉलेज की बेस पे जो है वो आपकी बात होगी, आपके वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो टू थिंक वी हैव अटैच्ड अवर स्टिमुलाई, तो ये वो मीनिंग्स हैं जिसके साथ हमने अपने स्टिमुलाई को, अपनी इन्फॉर्मेशन को अटैच कर लिया है। अच्छा बेटा, अब चीज़ें जो होती हैं ना वो दो तरह से होती हैं, एक होती हैं सब्जेक्टिव चीज़ें और एक होती हैं ऑब्जेक्टिव चीज़ें। ऑब्जेक्टिव चीज़ें वो होती हैं जो सेलेक्टिव या फेवरेटिज्म की बेस पे होती हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि जैसे एक जज है, जज के सामने दो यानी कि दो पार्टीज़ होती हैं ना, जिनका फैसला उसने करना होता है, एक दो पार्टीज़, उनमें से सही या गलत इस चीज़ का लिहाज किए बगैर। लेकिन लेट सपोज़ कि अगर उनमें से एक पार्टी जो है उसको जज जानता था, यानी कि वो जज के नोन थी, और दूसरी पार्टी जो थी वो अननोन थी जज के लिए, ठीक है। अब ये पार्टी, ये कस्टमर ये भी है जज का, कस्टमर ये भी है जज की, ठीक है। लेकिन चूंकि जज इसको जानता है, इस वजह से जज ने जो डिसीजन दिया वो ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि जज ने अपनी फेवरेटिज्म की बेस पे जो है वो डिसीजन दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव डिसीजन होगा, ठीक है। लेकिन अगर जज जो है जाने बगैर, दोनों केसेस, लेट सपोज़ कि वो इसको, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो अब इस सूरत में जज अगर जो है वो कुछ डिसीजन करता है तो वो सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि वो फेवरेटिज्म की बेस पे नहीं है, वो सिलेक्शन बेस पे नहीं है, वो सब्जेक्टिव है।
तो इसी तरह से कहा जाता है कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए वो सब्जेक्टिव होनी चाहिए। सब्जेक्टिव का मतलब ये कि आपको सिर्फ 2-4 चीज़ों को फोकस करके नहीं फ़ौरन से कहते हैं ना किसी इंसान के बारे में एमएनी राय कायम कर लेनी चाहिए जब तक हम उस इंसान के बारे में मुकम्मल तौर पर जान ना लें। ठीक है, तो बेटा यही बात होती है, जब तक आप सारे एस्पेक्ट्स के लिहाज से चीज़ों को नहीं सोचते, आपकी तब तक उस चीज़ के बारे में इंटरप्रिटेशन जो है वो सब्जेक्टिव नहीं होती। और सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वी मोस्टली इंटरप्रेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू, आपने अपनी वैल्यूज़ के लिहाज से भी उस चीज़ को समझना है, सोचना है, आपने एक्सपेक्टेशन के लिहाज से भी चीज़ को सोचना समझना है, आपने एक्सपीरियंसेस के लिहाज से भी सोचना समझना है, आपकी अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल इंटरेस्ट के लिहाज से भी आपने सोचना समझना है, बिलीव्स के लिहाज से, नीड्स के लिहाज से, सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिहाज से, और पर्सनल फैक्टर्स, बाकी जो फैक्टर्स आ जाते हैं, मूड आ जाएगा इसमें, अच्छे मूड के लिहाज से, क्योंकि मेरी परसेप्शन मूड पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करी होती है ना। मूड अच्छा होता है हमें चीज़ें, मुश्किल चीज़ें भी बड़ी अच्छी समझ आती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मूड अच्छा है, पढ़ने वाला है तो आप मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आपको याद हो जाता है, लेकिन अगर मूड ही नहीं है तो आसान टॉपिक से भी आप जान छुड़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कहते हैं कि जब आपने इंटरप्रिटेशन करनी है ना, तो इंटरप्रिटेशन को ये सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन में जो है ये होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वैल्यूज़ की बेस पे इंटरप्रेट कर लिया, आपने सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे इंटरप्रेट कर लिया, आपने सिर्फ नॉलेज की बेस पे जो है वो इंटरप्रेट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एस्पेक्ट से जो है वो एक चीज़ को सोचने समझने के बाद उसके बारे में राय कायम करनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये है आपका परसेप्शन के बारे में जो है ये एक परसेप्शन का कॉन्सेप्ट है। अब बेसिकली अब हम आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ। परसेप्शन की इम्पोर्टेंस मैंने कोई रिटन फॉर्म में तो आपके लिए जो मैं कहने के मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बोल देती हूँ, और उस बोलने से जो है वो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि ये परसेप्शन जो है किस किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जो है वो अटैच करती है। अच्छा बेटा, ये बेसिकली क्या होता है कि परसेप्शन जो है वो डेफिनेटली, अब देखिए कि एक चीज़ को समझ लेना ये आपके एक्सपीरियंस को क्रिएट करती है। ठीक है, परसेप्शन जो है ये क्या करती है, चलिए मैं पेज पे साथ साथ लिखती भी रहती हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स के पास जो है वो एक प्रूफ हो कि यस हमने ये चीज़ पढ़ी है। अच्छा बेटा, अब सबसे पहला मैं ये इम्पोर्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बेटा अगर मेरी हैंड राइटिंग गंदी हुई तो इसको माइंड नहीं करिएगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको साथ से समझ में आ जाएगा। बेटा पहला जो है ये क्रिएटिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अब परसेप्शन जो है वो आपके परसेप्शन जो है वो आपके माइंड में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको देती है। आप चीज़ों को जिस तरह से समझते हैं वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनता जाता है और आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा बनता जाता है। बेटा दूसरा पॉइंट मैं इसमें ये लिखूँगी कि पॉलिशिंग योर सेंस। ठीक है, अब जब आप चीज़ों को समझ आते हैं ना तो आपकी समझ बूझ बहुत अच्छी होती जाती है। जैसे छोटे बच्चे की समझ कुछ और होती है, थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी समझ कुछ और होती है। बड़ा होता है, जैसे आप माशाल्लाह बच्ची हैं, अब आप कहते हैं, अक्सर माएँ कहती है ना कि मेरा बेटा बड़ा समझदार है, ये मेरी बेटी बड़ी समझदार है। तो बेटा ये वो परसेप्शंस होते हैं, ये वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये वो परसीविंग्स होती हैं जो हमारी सेंस को पॉलिश करती हैं। ठीक है, अच्छा बेटा ये हमारे एक्सप्रेशंस को भी बड़ा इनरिच करते हैं। हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, जो बॉडी जेस्चर्स होते हैं, हमारे जो पोस्टर्स होते हैं, वो बेसिकली हम किस तरह से सोचते हैं वो इसी चीज़ पे कहा जाता है ना कि जहन, चेहरा जो है वो जहन की अक्कासी करता है, सोच की अक्कासी करता है। तो बेटा आपका जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं ना, आप किस तरह से चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज़ को ये बहुत हद तक जो है ये इनरिच करता है। ठीक है, इनरिच करना मतलब इनरिच करने का मतलब आई थिंक आपको पता होगा कि आप में बेटरमेंट लेके आना, डेवलपमेंट लेके आना। ठीक है बेटा, अगला मैं इसमें कहूँगी कि अगला जो है आप कह सकते हैं कि मोर लॉजिकल। ठीक है, जैसे जैसे आपकी परसेप्शन क्लियर होती चली जाती है, आपका एक्सपीरियंसेस आपको मिलते चले जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाते हैं। जैसे अभी आपने एक पूरा परसेप्शन के बारे में लेक्चर लिया और लेक्चर लेने के बाद आपकी एक इंटरप्रिटेशन कायम हो गई, तो उस परसेप्शन की वजह से आप ज़्यादा लॉजिकल हो गए। ठीक है, अब आप जो है वो कल किसी को एक्सप्लेन करेंगे, आप अपनी अम्मा को समझा रहे हैं, अब्बा को समझा रहे हैं, छोटे बहन भाई को समझा रहे हैं, या अपने किसी दूसरे फेलो को समझा रहे हैं, तो आप ज़्यादा लॉजिकल वे से समझाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में वो नॉलेज जा चुका है। ठीक है, अब आपका माइंड जो है वो मज़ीद लॉजिकल होता चला जाएगा। तो परसेप्शन जो है वो एक इंसान को लॉजिकल बनाती है। ठीक है, अच्छा बेटा अगला है
आप कह लें कि शेपिंग द पर्सनैलिटी। परसेप्शन जो है वो हर इंसान की पर्सनैलिटी को शेप करती है, ठीक है। हर इंसान किस तरह, अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपकी पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव वेव्स कन्वे करेगी। अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी तो आपकी पर्सनैलिटी भी नेगेटिव होगी। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से क्लास में बैठने वाले फ्रंट बेंचर्स होते हैं और बैक बेंचर्स होते हैं, ठीक है। फ्रंट बेंचर्स होते हैं वो बड़े हमेशा एक्टिव और वेल ड्रेस्ड और बड़े सीरियस वे में होते हैं, लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं चूँकि उनका ध्यान अपनी स्टडी की तरफ नहीं होता, वो बस अपने मोबाइल और उन्हीं चक्रों में जिन चीज़ों में वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, गेम्स में या जो भी हर इंसान की पर्सनल स्पेंडिंग ऑफ टाइम है, उस लिहाज से जो है वो उन्हीं चीज़ों में होती हैं, तो जिस वजह से जो है वो उनकी पर्सनैलिटी उस लिहाज से शेप होती है, ठीक है। अब जैसे एक ही क्लासरूम में एक ही टीचर, अब 4 साल की ये आप लोगों की डिग्री है, ठीक है। तो 4 साल की डिग्री के बाद आप लोगों की जो पर्सनैलिटी होनी तो ये चाहिए ना कि वो सबकी सेम हो, ठीक है। सबकी ड्रेसिंग सेंस, सबका नॉलेज, सबका बात करने का तरीका, लॉजिकल, यानी कि ये सारी चीज़ें, लेकिन आप देखते हैं वो भी हर लिहाज से हर इंसान की डिफरेंट होती है, ठीक है। ये तो आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से शेप हो रही है ये भी आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। और बेटा ये हमारे जो बिहेवियर की आउटकम्स होती हैं, बिहेवियर आउटकम्स, ठीक है, यानी कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं, किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, ये भी हमारी परसेप्शन से रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। अगला जो है वो हमारा, यस बेटा, एक होती है परसीव्ड वर्ल्ड और एक होती है रियलिटी वर्ल्ड। अच्छा बेटा, अब जो लोग परसेप्टिव वर्ल्ड में रहते हैं ना, यानी कि बस ख्वाबों की दुनिया में रहना, उनका सोचने का, समझने का, बात करने का, चलने फिरने का, पर्सनैलिटी का स्टाइल, हर चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग रियलिटी में रहते हैं उनकी ये चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। वो रियलिटी में रहने वाली हर पॉजिटिव चीज़ को भी बियर कर रहे होते हैं, हर नेगेटिव चीज़ को भी बियर कर रहे होते हैं। लेकिन परसेप्टिव जो वर्ल्ड होती है उसमें सिर्फ इंसान पॉजिटिव चीज़ें जो एक्सपेक्ट करता है उन्हीं को सोचता है। तो ठीक इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले हमारे कुछ परसेप्टिव व्यूज़ होते हैं और बाद में कुछ रियलिटी व्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये एक जो सोचने का अंदाज़ है, रहने का तरीका है, ये भी हमारी परसेप्शन पे जो बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे कि आई शुड डिस्कस विद यू इन योर टॉपिक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे परसेप्शन के लिहाज से। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज नहीं, कॉन्सेप्ट जो मैं आप स्टूडेंट को देना चाहूँगी वो ये कि अब ये सिर्फ हमने परसेप्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिहाज से कोई बात नहीं की। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम हमारा सब्जेक्ट तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में है, तो परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को किस तरह से इफेक्ट करती है। तो बेटे जैसे वेरी फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ तो एक स्ट्रक्चर है, ईंटों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से मुराद होता है वहाँ पे रहने वाले लोगों का बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर। और इंडिविजुअल बिहेवियर ये सारी बातें हमने एक इंसान